Hello students, welcome to class 9th, and we are doing the chapter poverty as a challenge. So in this chapter we have studied about the poverty's definition, what are the factors of poverty, etc. And today we are doing the global scenario with the graph. ग्लोबल सिनेरियो जो है हमारा पोवर्टी का, ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो के बारे में हम कल कुछ जो थ्योरेटिकल जो हमारा पार्ट है वो हम पढ़ चुके थे. सो आज हमारा जो स्टडी करने का जो टॉपिक है दैट इज़ द ग्राफ ऑफ ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो. दैट इज़, देखिए ये हमारा जो ग्राफ है इसमें आपको ये इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था हमारा 2001 और 2 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने क्या ये सिनेरियो जो पोवर्टी का रेशियो है वो निकाला है वो हम देखते हैं. देखिए उड़ीसा में जो पोवर्टी रेशियो है वो है 47.2%, बिहार में है 42.6%, मध्य प्रदेश का अगर हम पोवर्टी रेशियो देखें तो ये है 37.4% एंड असम का 36.1%, त्रिपुरा इज़ एट 34.4% एंड उत्तर प्रदेश इज़ 31.2%. उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल दैट इज़ ऑन 27.1%. काफ़ी पोवर्टी रेशियो कम है यहाँ पर. ऑल इंडिया में जो पोवर्टी रेशियो है वो है 26.1%. अब देखिए ये जितने भी हमने अभी तक ये जो स्टेट्स देखे हैं यहाँ पर पोवर्टी रेशियो ऑल इंडिया के पोवर्टी रेशियो से काफ़ी हाई है. और सबसे ज़्यादा जो पोवर्टी रेशियो यानी सबसे ज़्यादा जो पोवर्टी देखी गई है वो देखी गई है उड़ीसा में. अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में अब इसके बाद जो हम पोवर्टी रेशियोज़ देखेंगे वो इंडिया के यानी ऑल ओवर इंडिया के एवरेज पोवर्टी रेशियो से बहुत कम है. तो देखें हम बात करते हैं महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में पोवर्टी रेशियो 25% है जो कि ऑल इंडिया रेशियो से 1% कम है. तमिलनाडु में 21.1%, कर्नाटका में 20% एंड आंध्र प्रदेश में 15.8%, राजस्थान में 15.3%, गुजरात 14%, काफ़ी कम है गुजरात में भी जो पोवर्टी रेशियो है. केरला में 12.7%. देखिए केरला जो है वो हर चीज़ से ही काफ़ी आगे है. देखिए एजुकेशन में अगर हम देखें तो एजुकेशन का जो लिटरेसी जो लेवल है केरला में वो भी काफ़ी हाई है. और अगर इसका जो हम हेल्थ स्टेटस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है केरला का. तो इस तरीके से केरला जो है वो उसके कह सकते हैं कि ह्यूमन इंडेक्स जो होता है उसमें काफ़ी अच्छा जो कवर है केरला कर रहा है. हरियाणा में जो परसेंट है पोवर्टी रेशियो का दैट इज़ 8.7% और दिल्ली में है जो 8.2%, हिमाचल प्रदेश 7.6% एंड पंजाब 6.2% एंड जम्मू कश्मीर 3.5%. तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम है पोवर्टी रेशियो और सबसे ज़्यादा है हमारे उड़ीसा में. तो ये था हमारा पोवर्टी रेशियो या पोवर्टी का ग्लोबल सिनेरियो. अब देखिए हम बात करते हैं इन सब सहारन अफ्रीका. पोवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 41% इन 1981 टू 46% इन 2001. पोवर्टी जो है इनफैक्ट जो है इंक्रीज़ हुई है. 1981 में 41 थी और 2001 में 46% हो गई. रेशियो जो है पोवर्टी का वो अभी भी सेम है अमेरिका में. पोवर्टी हैज़ ऑल्सो रीसरफेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉन एक्सिस्टेंस अर्लियर. यहाँ पर ये पहले से ही कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर पोवर्टी का जो एक्सिस्टेंस है वो ही नहीं देखा जाता. टेबल जो हम ये देख रहे हैं, ये जो टेबल हमने देखी इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो पोवर्टी रेशियो है जिनका बहुत कम है. जैसे कि अगर हम बात करें पोवर्टी रेशियो की, proportion of people living under poverty in different countries as defined by as the इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन, यानी कि ऐसी इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन क्या रखी गई है जिन्हें पर डे $1 से भी कम अर्न होता है. द मिलेनियम डेवलप्ड गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग द proportion ऑफ पीपल लिविंग ऑन द लेस देन ₹1 per day to half the 1990s level by 2015.
2015 तक ये जो लेवल है वो कैसा हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट्स हैं यानी इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो बहुत काम कर रही हैं जिससे कि ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। अब ये जो हमने ग्राफ जो देखा, अभी इसकी हम जो टेबल 2.3 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उसमें जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनका $1 से जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे वाली जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। सो नाइजीरिया है 70.8%, यहाँ पर 70.8% यानी नाइजीरिया में तो काफ़ी ज़्यादा है जो हमारा पॉवर्टी का रेशियो है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गरीब हैं। बांग्लादेश में 36%, इंडिया में 35%, पाकिस्तान में 17%, चाइना में 16.6%, ब्राज़ील में 8.2%, इंडोनेशिया 7.5% एंड श्रीलंका में 5.6%। ये हमारी WDR यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसमें आपको कितने परसेंट लोग किस किस कंट्री में पॉवर्टी लाइन से, कौन सी पॉवर्टी लाइन से, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जहाँ पर कोई पीपल है, कोई भी पर्सन है वो $1 से कम रुपीज़ को अर्न कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब हम बात करते हैं ये जो 3 पॉइंट जो आपने ये टेबल देखी है इसमें हर कंट्री का अलग अलग ग्राफ शो किया गया है। तो देखिए इसमें लैटिन अमेरिका का जो ग्राफ है यहाँ पर पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ है, एज इट इज़ बना हुआ है। इंक्रीज़ हल्का सा हुआ था फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो गया। और अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं उन सभी का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, गिरता जा रहा है धीरे धीरे, और यही हमें चाहिए। सबसे ज़्यादा देखिए ईस्ट एशिया का, चाइना का ग्राफ, साउथ एशिया का ग्राफ, लेकिन ये जो सब सहारन अफ्रीका है इसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी इंक्रीज़ हो रहा है इसका ग्राफ। नंबर ऑफ़ पुअर बाय रीजन, अब रीजन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ पुअर देखिए साउथ एशिया में नंबर ऑफ़ पुअर 500 से कम है, चाइना में 1000 के आसपास है, 1100 के आसपास, लेकिन फिर कम हो गए हैं। ऐसे ही सबसे ज़्यादा वही है सब सहारन अफ्रीका में 2000 के आसपास हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स हैं कुछ जिनको हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हमने उन्हें शो किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ द पॉवर्टी की। देखिए कॉजेज़ ऑफ द पॉवर्टी यानी पॉवर्टी के जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं, पॉवर्टी के कौन कौन से रीज़न्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए देयर वर अ नंबर ऑफ़ कॉजेज़, बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया जिससे इंडिया में पॉवर्टी के लिए जिन्हें रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। लो लेवल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज़ जो हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट की रीयूनाइटेड रूइंड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि जो ब्रिटिश इकनॉमी जब यहाँ पर आई तो उसने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बिल्कुल रूइन कर दिया और हमें वापस से उन्हें एस्टैब्लिश करने लायक भी नहीं छोड़ा। तो द लो रेट ऑफ ग्रोथ, तो धीरे धीरे जो लो रेट थी जो ग्रोथ की, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे हुई है 1980s में। दिस रिजल्टेड इन द लेस जॉब्स, और इससे जो जॉब्स हैं वो बहुत कम हो गई एंड अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हुई। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल ही नहीं था जिससे कुछ प्रोडक्शन कर पाते, और प्रोडक्शन करते भी तो घर घर के लोग ही करते थे, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और काम बहुत कम था। दिस वॉज एकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद एक तो जॉब्स कम, अर्निंग्स कम, और उसके बाद जो पॉपुलेशन रेट है वो भी बहुत हाई हो गई। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम वो बहुत कम हो गई। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, और दोनों ही तरीके से जो फेलियर्स हैं वो हमारे सामने आने लगे। क्या क्या फेलियर्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, कि इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन और पॉपुलेशन कंट्रोल ये दोनों जो हैं वो क्या दोनों ही अपोजिट हो गए, यानी कि पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल नहीं हो पाया और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो भी नहीं हो पाई। तो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी का रीज़न बने। विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ, यानी जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, बट द इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड। लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही देखा गया, सभी पार्ट्स में इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन ये सभी जॉब सीकर्स के लिए इनफ नहीं था। एनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, प्रॉपर जॉब्स जो हैं सिटीज़ में उनको एनेबल थे उनके लिए ये, यानी कि जॉब्स प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी सिटीज़ में, क्योंकि लोग जो थे वो एजुकेटेड नहीं थे, या फिर ये कह सकते हैं कि स्किल्ड नहीं थे जो लेबर थी। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर, बहुत सारे लोगों ने रिक्शा पुलिंग स्टार्ट कर दिया, वेंडर्स बनना स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट ये बनना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो रेगुलर इनकम थी, रेगुलर इनकम ऑफ पीपल नहीं थी। दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, और ये जो पीपल हैं वो एक्सपेंसिव हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स, तो उन्होंने स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिया। और जब ये स्लम्स में रहने लगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली आर रूरल फिनोमिनन ऑल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर। जो ये फीचर था सबसे बड़ा था लार्जली रूरल फिनोमिनन सेक्टर का। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट, और हाई पॉवर्टी रेट का सबसे बड़ा जो फीचर है वो था इनकम की इनइक्वालिटीज़, इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आना। Major policy initiatives like land reforms which aimed of redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly. मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स करना, यानी लैंड्स को, लैंड का जो सुधार है वो करना, विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना रूरल एरियाज़ में, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, वो भी प्रॉपरली नहीं हुआ था। एंड इफ़ेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मोस्टली जो इसमें वर्क था वो था स्टेट गवर्नमेंट का। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द major causes of the poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of millions of people. बहुत सारे रूरल जो पुअर जो पीपल हैं उन सब की लाइफ को ये इम्प्रूव भी कर सकते हैं। Many other socio cultural and economic factors also are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India including the very poor spend a lot of money. जो इंडिया में जो लोग हैं, जिनमें बहुत सारे पुअर पीपल भी हैं, वो भी इन चीज़ों पर, रिलीजियस सेरेमनीज़ वगैरह पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इंडिया में जो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं, उसमें ये भी एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल जो है पॉवर्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिचुअल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा जो मनी है उसको खर्च किया जाता है, जैसे कि डेथ पर, किसी पर्सन की डेथ पर भोजन कराया जाना। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स। पुअर पीपल जो हैं उनके पास बहुत कम सेविंग्स बचती हैं, दे बोरो, फिर वो बोरो करते हैं और फिर वापस से वो अनेबल टू पे, वो पे करने के लिए उसको पे करने के लिए फिर अवेलेबल नहीं होता उनके पास कुछ भी, तो उन्हें अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल करनी होती हैं। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, यानी कि इनडेप्टनेस के चक्कर में वो पड़ जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी। हाई लेवल जो है इनडेप्टनेस का वो कारण भी है पॉवर्टी का और अफेक्ट भी करता है पॉवर्टी को। सो एंटी पॉवर्टी मेजर्स हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये हमने आज क्या पढ़ा कि पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या क्या हैं। देखिए, एक तो हिस्टोरिकल रीज़न है हमारा कि भाई जो भी इसके हम पॉइंट्स जो बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें हिस्टोरिकल रीज़न का। और हम उसके बाद जो बात करते हैं वो है कि फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका फेल हो जाना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें ना मिल पाना, एंड द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का भी बहुत कम ग्रोथ होना, इर्रेगुलर इनकम्स। दूसरा हम बात करते हैं कि इनकम इनइक्वालिटीज़, इनकम की इनइक्वालिटीज़ हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा इनकम वाले हैं और कुछ लोगों के पास 2 वक्त के खाने के लिए भी जो मनी है वो नहीं है। और कुछ रीज़न्स हैं हमारे सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे ये भी जो रीज़न्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी गरीबी के लिए।
तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि ये कुछ रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं जो कि हमारी पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होगा कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स मींस हमारे कौन सी चीज़ों से, यानी जो भी ये कॉजेज़ हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है या पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।